पता है, आजमाइश के लिए चुने जाने वालों की दुआओं को भी अल्लाह ने कबूलियत के लिए चुन रखा होता है। वो तुम्हारे हाथों को तब तक खाली नहीं करता जब तक वो इन्हें और बेहतर चीज़ से भरने का इरादा न कर ले। जब भी उदास होने लगो तो खुद को ये याद दिलाया करो कि जिसने मुश्किल दी है उसने मदद का भी तो वादा कर रखा है। वो आजमाता उसी चीज़ से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि उस चीज़ के मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह पाक से मिलवा दे। इस यकीन के साथ मांगो कि अल्लाह ज़रूर देगा, और फिर देखो वो तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम गिनती तक भूल जाओगे। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है, और जितने भी मौजे होते हैं ना, वो सारे मौजे दुआओं से ही तो होते हैं। तो सुनो, बस दुआ करो और बाकी सब रब पर छोड़ दो। और ये दुआ जैसी खूबसूरत नेमत है हमारे पास, क्योंकि इसे हमारा मांगना बहुत पसंद है। वैसे तो हर चीज़ नसीब पे भारी है, हर ताकत उस मुकद्दर पर दम तोड़ देती है। अगर उस पर ताकत रखती है तो वो है सिर्फ दुआ। बस ये दुआ ही है जो तुम्हारे मुकद्दर पे भी हावी है, इसीलिए दुआ करते रहना। सबसे पहले उस ज़ात का शुक्र अदा करूँगी जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, और वही ज़िंदगी और मौत देने वाला है। सब कुछ उसी के हाथ में है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए जो है वो मैंने चाही, और अल्लाह के घर से अज़ान की आवाज़ भी आ रही है, तो नमाज भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको मैं भी खैरियत से लग रही हूँ, और फेस के एक्सप्रेशन से और इन सब चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी खुशी का राज और मेरी खुशी की इंतहा क्या है। तो जी हाँ, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, जो पिछले व्लॉग्स मेरे गुज़रे हैं वो कितने दुख में और कितनी परेशानियों में गुज़रे हैं। और अल्लाह पाक जो है वो किसी को ऐसी परेशानियां ना दिखाए, और कोई भी ऐसी परेशानी दुख ऐसे ना दिखाए। तो बाकी जो है वो मेरे अब्बू के लिए ही था कि मेरे अब्बू हॉस्पिटल में थे और बहुत ही मुश्किल कंडीशन में थे, बहुत तकलीफ़ में थे। तो बहुत मैं ये कह रही थी कि बहुत दुख तकलीफ़ परेशानी के गुज़रे हैं वो, इसलिए कि अब्बू हॉस्पिटल में थे और बहुत ही मुश्किल वक्त था, बहुत मुश्किल हालात थे, और इतने कठिन हमारे लिए भी और अब्बू के लिए सबसे ज़्यादा थे कि अब्बू मुसलसल 1 महीने जो है वो हॉस्पिटलाइज रहे हैं। सिर्फ बीच में 1-1.5 दिन आए, फिर रात को उनकी तबीयत ख़राब हो गई, हम हॉस्पिटल लेकर भागे। ये सब तो आपको पता है। उसके बाद अब्बू की कंडीशन इतनी ख़राब थी, ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी पैर से, फिर प्लेटलेट्स का मसला बहुत आया, कभी अप एंड डाउन उनकी जो है वो होती रही तबीयत। तो हम लोग बहुत परेशानियों में गुजरे, इतने यानी कि दुआएं की आप लोगों ने, माशाल्लाह माशाल्लाह सब मेरे साथ थे, सब लोगों ने दुआएं की। हमने अब्बू का सदका वगैरह भी दिया। फिर उसके बाद जो है वो मैंने अपने घर पे 3 दिन का ख़त्म वगैरह भी करवाए, या सलामों का सब लोग पढ़ रहे थे। जो अब्बू से मोहब्बत करते हैं, जो अब्बू से प्यार करते हैं, उन सबों ने दुआओं में हमेशा याद रखा। मस्जिद वगैरह में भी हम लोगों ने जो है वो अब्बू के लिए दुआएं करवाई बहुत ज़्यादा। इवन के यहाँ तक के जो है उम्रे पर जो है जो लोग गए उन सबको बोला, उन सब ने खाने काबा में जाकर जो है वो दुआएं की, और अब तक कर रहे हैं। अभी भी लोग गए हुए हैं, उनसे मैंने दुआओं के लिए अभी भी बोला हुआ है कि हमेशा दुआओं में याद रखें, और आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अब्बू सेहत याब रहें, सही सलामत रहें, उनका साया हम पर सलामत रहे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यही था कि मेरे से कोई व्लॉग वगैरह बन नहीं रहा था, इतनी परेशानी थी कि दिल ही नहीं करता था कोई। अब अब्बू जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह घर पर आ गए हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं, लेकिन अभी डॉक्टर ने कहा है कि इनको बहुत आराम की ज़रूरत है। और बस जो प्लेटलेट्स वगैरह का इशू था, ऑब्वियसली एज फैक्टर है, तो उन्होंने कहा कि डे बाय डे जो है वो इनकी सेहत याबी होती रहेगी, तंदुरुस्ती होती रहेगी, लेकिन जो है वो
मल्टीपल इश्यूज़ तो हो चुके हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता ही काम किया जाएगा। असल मसला था ब्लीडिंग रुकना और उनका ब्लड बनना, प्लेटलेट्स वाइट सेल बनना, तो वो अब जो है ये है कि स्टे किए हुए हैं और जो है वो ये डॉक्टर ने कहा है कि इंशाल्लाह इनके जो है वो ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखिएगा, फिर इस तरह बनते रहेंगे इनके सेल वगैरह जो है। तो बस आज जो है वो अब्बू डिस्चार्ज होकर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, और बेहतरी है तबीयत में, और ज़्यादा दिन ब दिन होती जाएगी। और दुआ है, और प्लीज़ माशाल्लाह आमीन कहते रहिएगा कि अब्बू जो हैं वो इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और हमारा पर उनका जो है वो साया जो है वो सलामत रहे। बस आप सब लोगों को यही बताना था। मुझे पता है आप लोग भी फ़िक्रमंद थे मेरे साथ साथ, मेरे ब्लॉग वगैरह भी नहीं आ रहे थे, इसलिए मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ बनाने का, कुछ कहने का। तो बस अब इंशाल्लाह अब आते रहेंगे। अच्छा, मेरे अब्बू क्या कह रहे हैं मुझसे, अरे बेटा आपने व्लॉग बनाया आपने? मैंने कहा नहीं अब्बू, इतनी परेशानी में मैं चल रही थी। मैं कहते हैं अरे आपने क्यों छोड़ा, आप तो बनाती रहती वीडियोज़, आप डालती रहती, फिर मेरा क्या है तबीयत सही हो जानी थी तो आप तो अपना काम नहीं छोड़ती। मैंने कहा नहीं अब्बू, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कुछ भी करने का। तो फिर जो है कहने लगे नहीं आइंदा नहीं छोड़िएगा, आइंदा बनाते रहिएगा। मैंने कहा जी अब्बू बनाऊंगी मैं। हालांकि मेरे अब्बू बहुत शौकीन है इस चीज़ के ना, तो वो जो है सोशल मीडिया से बड़े अटैच और बहुत क्लोज हैं और हर चीज़ देखते हैं और पसंद भी करते हैं और लोगों को भी बहुत देखते रहते हैं। तो बस इनका यही था। तो आई होप आपको जो है ये अच्छा लगेगा व्लॉग मेरा बताना, कि मैंने कहा चलो मैं आपको सब लोगों को बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं कि अब्बू जो हैं वो साथ खैरियत के साथ घर आ चुके हैं माशाल्लाह। और इंशाल्लाह जो है वो अपडेट वगैरह देती रहूँगी। बस डेली रूटीन के अब व्लॉग आते रहेंगे इंशाल्लाह, बताती रहूँगी क्या रहा। अब मैं दिखाती हूँ, बच्चे हमारे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। तुम भी यही बड़ी बातें करते रहोगे या बैठोगे भी? मैं चाय लेकर आती हूँ। तो पढ़ाई हो रही है? एग्ज़ाम्स होने वाले और इतना सारा इन लोगों को बच्चों को काम दे रहे हैं, सुबह शाम काम बच्चे बेचारे करते रहते हैं। आप कब करेंगे काम? मैं ये जो हो जाएगा जब उसका क्या हो जाएगा? काम इसका मोबाइल में से। अयान आप जल्दी से अपना करके और फिर भाई को दें, फिर भाई लेंगे। मैं दोस्त से काम लेना है। ये हमारे छोटे वाले रैयान जो हैं ये रैपर खा खूकर चीज़ ट्यूशन से आने के बाद यहीं पर रैपर भेज कर चलेगा। ये देख, हाँ क्या बोला? मैं आपसे माफी मांगकर पुराना रिश्ता दोबारा बहाल करने की। ये टीवी चल रहा है और ये काम हो रहा है, बंद करो इसको। टीवी के साथ काम होता है क्या? स्कूल का इतना काम लोड वगैरह होता जा रहा है इन लोगों का, तो अब ये लोग अपने स्कूल का काम कर रहे हैं। अब सुनने में तो यही आया था नेक्स्ट मंथ से जो है वो एग्ज़ाम से, लेकिन देखें क्या आता है। कह रहे हैं कि ईद के बाद एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन अभी नोटिस स्कूल वालों ने तो नहीं दिया है क्या? बोर्ड वहाँ उन्होंने तो बोल दिया, सिंध बोर्ड वालों ने मार्च में ही होंगे। तो बस नेक्स्ट मंथ से इनके हैं। उसमें अब 31 तारीख वो है ना, नेक्स्ट साल हो रहा है, तो मार्च में बनेंगे। लेकिन उसमें आया था कि उसमें बता रहे थे कि आपके जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अभी नोटिस तो नहीं आया है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं होता, कुछ पता नहीं होता कि रमज़ान की ईद के बाद ले लें एग्ज़ाम या पहले ले लें। वैसे मुझे तो यही है कि इंशाल्लाह पहले से फारिग हो जाएं बच्चे, ताकि सुकून से इन लोगों के रमज़ान भी गुजर जाएंगे और ईद भी गुजर जाएगी। वरना बच्चे टेंशन में ही रहते हैं। और रमज़ान में ये होता है कि पहले जो है वो स्कूल एक दिन चलेगा, रोज़े रखते हैं माशाल्लाह से बच्चे वगैरह सब लोग, तो वो ये होता है कि इतना बर्डन नहीं पड़ता पढ़ाई का, या वो आराम से जो है वो कभी चले जाते हैं कभी नहीं जाते। अगर अब बर्डन पड़ेगा, अगर एग्ज़ाम्स बाद में होंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो मेरा तो अल्लाह मियां से यही दुआ है कि इनके एग्ज़ाम्स वगैरह पहले हो जाएं, ताकि सुकून से इनकी ईद वगैरह गुजर जाए। और सबसे पहले हो जाते हैं वैसे इनके स्कूल के ना
ये अब देखें क्या करते हैं। चलें जी, फिर इंशाल्लाह आपसे फिर एक नए व्लॉग में एक अच्छे सी वीडियो के साथ जो है वो फिर मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और मोटिवेट करते रहिएगा। अच्छी वीडियोज़ इंशाल्लाह आती रहेंगी। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।